विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन साय सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव सामने रखने के बाद पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं जताया, इसलिए वो विपक्ष में है। लेकिन भाजपा को मोदी की गारंटी और अपने वादों के आधार पर जनादेश मिला था। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित काम नहीं कर पाई है। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना को वर्तमान सरकार कमजोर कर रही है। देखिए, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है वो गलत जवाब इस विधानसभा में दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया कि मार्च 2024 में वो लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को प्रथम किस्त दिए और आज के दिन में 68 लाख है, तो लगभग दोनों का जो अंतर है वो 1,55,000 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली फिगर 1,55,000 के आसपास है। और मैंने पूछा कि भाई आपने अपात्र कितने लोगों को किया है इस बीच में, तो उन्होंने कहा 54,000 लोगों को अपात्र किया है। तो मेरा प्रश्न था कि 1 लाख जो आप लोग जिसको दे नहीं रहे हो वो कौन लोग हैं? तो वो कभी बोलते थे कि मृत हो गए इतने लोग, कभी बोलते थे इनका KYC पेंडिंग है। KYC में कितना % पेंडिंग है? तो बोले 0.25%। फिर उन्होंने कहा कि 2%, तो 0.25% में 17,000 हुए, तो बाकी कहाँ हैं? और 2% में तो 1,40,000 पहुँच जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल असंतोषजनक था। कहीं पे भी उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तैयारी थी। और मैं तो कहूँगा कि उनके अधिकारियों पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए कि इस तरह का जवाब वो माननीय मंत्री जी से दिवा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मार्च 2024 के बाद महतारी वंदन का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी विवाहित हुई हैं। कम से कम इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन में ओपन करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न था। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपनी फील्डिंग जरूर सजाई है, लेकिन चौका छक्का भाजपा ही लगाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता के फैसले पर भरोसा नहीं है और जनादेश खोने के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। ओपी चौधरी ने दावा किया कि ये प्रस्ताव असफल होगा और सदन में भाजपा सरकार की उपलब्धियों और जनता के विश्वास को मजबूती से रखा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया रहा। बिल्डिंग विपक्ष ने जरूर सजाई है, बट बहुत बड़ा अवसर ये सत्ता पक्ष को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को दे दिया गया है। बिल्डिंग उन्होंने जरूर सजाई। विपक्ष आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। बिल्डिंग जरूर उन्होंने सजाया, मगर चौका छक्का हम लोग मारेंगे। इन्होंने विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, जिसमें 2.5 साल में जितने अच्छे काम हुए हैं उसको सामने रखने का, और इन्होंने 5 साल में जो कारस्तानियाँ की थी उनको सामने रखने का एक बड़ा अवसर हमें प्रदान किया है। इन्होंने जनता का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। इनको किसी पर भरोसा नहीं, न इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, न इनको EVM पर भरोसा है, न इनको किसी संस्थान पर भरोसा है और न इनको जनता पर भरोसा है। जनता के विश्वास को खोने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुँह गिरेगा और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी की एक झलक फिर से आज विधानसभा में उसी के परिणामों को हम सामने रख पाएंगे। ये मान्यता रही सदन की कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आखिरी बोला करते हैं, लेकिन आज अविश्वास की शुरुआत ही नेता प्रतिपक्ष ने की। क्या उनके पास में खिलाड़ी नीति जैसा बोल रहे हैं?
जी 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के भाषण की शुरुआत कर रहे हों। लगता है कि उन्होंने अपना विश्वास ही खो दिया है। जब भाजपा ने वहाँ पर सदन में इस पर आवाज़ उठाई, इस पर बात करी, तो भूपेश बघेल जी हाथ खड़ा करवा रहे थे। भूपेश बघेल जी के कहने के बाद लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो लगता है नेता प्रतिपक्ष जी अपना विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए सबसे पहले वो भाषण देना प्रारंभ किए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहूँगा, उन्होंने आज कविता उद्धृत करते हुए छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए परबुधिया शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मैंने घनघोर विरोध किया। छत्तीसगढ़िया परबुधिया नहीं, सबले बढ़िया होता है। ये हमने बहुत जोर शोर के साथ इस बात को रखा। ये मूलतः कांग्रेस की असली मानसिकता है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति एक इस तरह का भाव रखते हैं। उन्होंने परबुधिया भी कहा, उन्होंने आत्मस्वाभिमान से विहीन भी कहा। ये अत्यंत दुखद बात है और इसका हमने घनघोर विरोध किया। सर, ये जो 5 दिनों का सत्र रहा इसमें और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।